देश में इस समय कोरोना की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में सभी लोग अपना अपना एक हिस्सा चुनते जा रहे हैं कि भाई किसको किसे चुनना है। कुछ लोग हैं जो सरकार के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो राज्य सरकार के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी गलती जनता की ही है। भाई सरकार ने तो अपनी तरफ से सब चीज़ें बोली थी, लेकिन अब जनता ही नहीं सुनती तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो भी कुछ लोग अपनी राय लेकर सामने आ रहे हैं, उनकी बुरी फजीहत हो रही है। अब इसके सबसे बड़े शिकार बने हैं और सबसे नए शिकार बने हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर सत्ता के भक्त हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और ये बात उन्होंने खुद ही साबित भी कर दी। कोरोना संकट के दौर में भी उन्होंने मानवीय संवेदनाओं और पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है, ये उन्होंने दिखा दिया। अनुपम ने शेखर गुप्ता की एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार की आलोचना ज़रूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि जनता ने उनकी खैर खबर किस तरीके से ली होगी। दरअसल बात शुरू हुई थी शेखर गुप्ता के ट्वीट से, जहां उन्होंने लिखा था कि मैं 60 के दशक के बच्चे के रूप में मैंने हर तरह की मुसीबत देखी है, 3 बड़े युद्ध देखे हैं, अकाल जैसी आपदाएं भी देखी हैं। ये विभाजन के बाद देश पर आया सबसे बड़ा संकट है, और देश ने भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई सरकार ऐसे दौर में एक्शन लेने से चूक गई हो। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जवाबदार नहीं, ये पूरी तरीके से हारी हुई सरकार है। अनुपम को शेखर की ये बात बुरी लगी, लेकिन इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने जो लिखा वो देशवासियों को और उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसी के साथ कई लोगों के रिएक्शंस जो थे वो सामने आने शुरू हो गए। एक यूज़र ने लिखा कि अगर आप में हिम्मत है तो किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ये चिल्लाओ कि आएगा तो मोदी ही, तो लोग आपको बता देंगे कि कब आएगा। एक अन्य यूज़र ने लिखा, अनुपम खेर निर्विवाद रूप से कंगना रनौत के मेल वर्जन है। तो वहीं एक और यूज़र ने लिखा कि बेशर्मी का अगर नोबेल पुरस्कार मिलने लगा तो अनुपम खेर का नाम सबसे पहले आएगा। पोस्ट करने के 24 घंटे के बाद और बुरी तरीके से बेइज्जत होने के बाद भी उन्होंने ये पोस्ट अपनी वॉल से हटाई नहीं, और कई यूज़र्स उनको कुछ में कहने लगे। जैसे कि नवजोत सिंह करके यूज़र ने लिखा, सच में बहुत ही घटिया आदमी हो आप भी इसलिए लिखा क्योंकि उम्र का लिहाज किया। इतने बड़े चाटुकार लहंता बिकाऊ लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, आपको मोदी को लाना है, और कितने अच्छे दिन लाना चाहते हैं आप। इरफान शेख लिखते हैं, अनुपम खेर इज द अनडिस्प्यूटेड मेल वर्जन ऑफ कंगना रनौत। हरभजन सिंह लिखते हैं, अगर बेशर्मी का नोबेल पुरस्कार मिलने लगा तो इनको ही मिलेगा। परेश सोनवाने लिखते हैं, ये मोदी की चापलूसी करने से अच्छा है कि सड़क पर आके लोगों की मदद कीजिए। कुछ सीखिए सोनू सूद जी से, वो आदमी दिन रात लोगों की मदद कर रहा है और आप यहाँ क्या लिखा है, बकचोदी फैला रहे हैं। वाई इज द हेयरलेस इडियट दैट फैन ऑफ द ब्रेनलेस गुज्जू गुड बोन ही इज गिवन टू मिस्टर खेर फॉर श्योर बोथ इन सेम बोट। दरअसल लोगों को अभी जिस तरीके से जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो लोग चाहे कोई भी हो, किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। दरअसल जिस तरह की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वहीं लोग जनता को तो दोष मढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राजनेताओं के ऊपर भी दोष मढ़ा जा रहा है। ऐसे में कौन किसको कब बात बुरी लग जाए, ये कुछ कहना अभी संभव नहीं है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।